अनिल अंबानी की रिलायंस डिफेंस ने जर्मनी की राइनमेटल एजी के साथ समझौता किया है। ये साझेदारी महाराष्ट्र में बनने वाले कारखाने से तोप के गोले और गोला बारूद सप्लाई करने के लिए है। इसका लक्ष्य भारत को रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना और हथियार निर्यातक देश बनाना है। रिलायंस डिफेंस ने कहा है कि इस समझौते से भारत की रक्षा क्षमता बढ़ेगी, जिससे चीन पर लगातार निर्भरता बढ़ा रहे पाकिस्तान की नींद उड़ाएगा। सीएम योगी ने अयोध्या में सेना के जवानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा, देश की सुरक्षा के लिए जो भी जवान शहीद होगा उसको हम पूरा सहयोग करते हैं। उसके परिजनों को 50 लाख की आर्थिक सहायता के साथ नौकरी देंगे। सीएम योगी अयोध्या दौरे पर कल पहुंचे थे। वहां उन्होंने हनुमानगढ़ी में हनुमंत कथा मंडपम का उद्घाटन किया और एक जनसभा को संबोधित किया। आगरा के जगदीशपुरा थाना क्षेत्र में एक युवती की आपत्तिजनक तस्वीरें खींचकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पीड़िता की 2 सहेलियां बहलाकर अपने साथ ले गईं। वे अपने दोस्त अरबाज, मौसिम और प्रशांत ठाकुर से मिलवाईं। वहां अरबाज के साथ उसके आपत्तिजनक फोटो खींच लिए। इसके बाद धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने लगे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जाँच की जा रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से कुछ सवाल पूछे हैं। उन्होंने एक्स पर पूछा, भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा गया? ट्रंप को मध्यस्थता के लिए किसने कहा? किसी भी देश ने पाकिस्तान की निंदा क्यों नहीं की? एक भी देश ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया? भारत की विदेश नीति ध्वस्त हो गई। भारत के विरोध के बावजूद आईएमएफ ने पाकिस्तान को फंड दे दिया है। अपने फैसले का बचाव करते हुए आईएमएफ ने कहा कि पाकिस्तान ने फंडिंग के लिए सभी शर्तों को पूरा किया है, जिसके चलते $2.4 बिलियन के बेल आउट पैकेज को मंजूरी दी गई है। भारत ने 9 मई 2025 को हुई आईएमएफ की मीटिंग में वोटिंग से दूरी बनाते हुए कहा था कि पाकिस्तान इस फंड का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में करेगा, लेकिन आईएमएफ ने भारत के इस तर्क को नहीं माना। लखनऊ में एडीजी कोर्ट ने साल 2000 में हुई पत्रकार मनोज सिंह और उनके ड्राइवर रवि श्रीवास्तव की हत्या के मामले में नरभक्षी राम निरंजन उर्फ राजा कोलंदर व उसके साथी बख्शराज को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोलंदर पर 20 से ज़्यादा हत्या के केस दर्ज हैं। वो लोगों की हत्या करके सिर से भेजा निकालकर उसका सूप बनाकर पीता था और नरमुंड जमीन में दफना देता था। पूर्व पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नति की खबरों पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मुनीर को खुद को राजा घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि अब मुल्क जंगल के कानून से चल रहा है और जंगल में सिर्फ एक ही राजा होता है। ये कदम राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ाएगा और देश में लोकतंत्र को कमज़ोर करेगा। एमपी सरकार में मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी और देश से माफ़ी मांगी है। शाह ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि ये भाषाई भूल थी। मैं बहन सोफिया और देश से माफ़ी मांगता हूँ। मेरा आशय किसी भी धर्म, जाति या समुदाय को ठेस पहुँचाना या आहत करना नहीं था। भूलवश अपने द्वारा कहे गए शब्दों के लिए मैं पूरी तरह भारतीय सेना, बहन कर्नल सोफिया कुरैशी और देशवासियों से पूरी तरह क्षमा प्रार्थी हूँ। भारत पाकिस्तान तनाव पीएसएल के लिए भी तबाही लाया। कई विदेशी खिलाड़ी लौटकर नहीं आए या बीच में ही आईपीएल से जुड़ गए। अब टूर्नामेंट के बचे मैचों में हॉक आई और डीआरएस का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन तकनीकों को संभालने वाले ज़्यादातर लोग भारत से हैं। दोनों देशों के बीच हुए संघर्ष के बाद उनके वापस आने की उम्मीद नहीं है। साथ ही फैन कोड ने भारत में पीएसएल का प्रसारण बंद कर दिया है, जिससे उसकी व्यूअरशिप में भी कमी आई है। राजस्थान के कोटा में छात्रों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। यहां इस साल अब तक आत्महत्या के 14 मामले आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि ये बच्चे आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? ऐसा सिर्फ कोटा में क्यों हो रहा है? क्या आपने इस बारे में नहीं सोचा? सरकारी वकील ने कहा कि जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है। एसआईटी जल्द ही रिपोर्ट देगी। इस मामले में अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी।